सो हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है हमारी मटीरिया मेडिका की सीरीज़ चल रही थी और मैंने 28 ड्रग्स अराउंड आपको करा दी थी फेरम फॉस तक। और उसके बाद थोड़ा सा एक ब्रेक हो गया था क्योंकि मेरे फ़ोन में कुछ दिक्कत आ गई थी स्टोरेज की, और अब वो दिक्कत सॉल्व हो गई है तो फिर से वीडियोस कंटिन्यू हो रहे हैं। ठीक है, तो आज हम जलसीमियम से स्टार्ट करने वाले हैं मेडिसिन को ख़त्म करना, और आई थिंक 3 से 4 वीडियोस के अंदर सेकेंड ईयर का पूरा सिलेबस फिनिश हो जाएगा मटीरिया मेडिका का। तो जलसीमियम समपरवेरेंस इसका नाम है, और एलेन्स की नोट्स ही देखेंगे क्योंकि हम एलेन्स की नोट रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है किसी भी मेडिसिन में तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और आई विल डेफिनेटली आंसर दैट क्वेश्चन। ओके, तो येलो जैस्मिन इसका नाम है एंड लोगेनियसी फैमिली से बिलोंग करती है। एंड फॉर चिल्ड्रन, यंग पीपल, स्पेशली विमेन ऑफ अ नर्वस हिस्टेरिकल टेम्परामेंट। अब देखो हिस्टेरिकल टेम्परामेंट है जैसे हमें इग्निशिया में देखने को मिलता है, क्रॉकस सेटाइवस में देखने को मिलता है। क्रॉकस सेटाइवस अगर आपको याद करनी है ना मेडिसिन, तो आप ना इसको केसर याद रखो कि क्रॉकस ना केसर होता है। और केसर कैसा होता है? लॉन्ग थ्रेड में, है ना, स्ट्रिंजी होता है और रेडिश ब्राउनिश कलर का होता है। तो जो क्रॉकस सेटाइवस में हेमरेजेस होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं। तो ये एक एनालॉजी है जो मैंने बना रखी थी और इसलिए मैंने आपको भी बता दी जिससे कि आप भी समझ पाओ। आप एक बार क्रॉकस अगर ओपन करके देखोगे तो क्रॉकस के अंदर ब्लैक टेनेशियस स्ट्रिंजी, एवरी ड्रॉप कैन बी टर्न्ड इनटू अ थ्रेड, ये इसका कीनोट है। तो केसर कैसा होता है उससे आप याद रख लेना। ठीक है, सैफरन होता है ना। और डिसमेनोरिया में भी यही सेम चीज़ है, हर चीज़ में ना यही एक सेम सिम्टम आपको देखने को मिलेगा। ये इसका मोस्ट पिक्यूलर सिम्टम है। तो अगर आपको क्रॉकस थोड़ी भी पता रहेगी तो भी आप कहीं इसे यूज़ कर सकते हो। जैसे क्रॉकस जो मेडिसिन होती है ये डिसमेनोरिया के लिए भी होती है और साथ में थ्रेटेंड एबॉर्शन के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो जब आप ऑब्स्टेट्रिक्स के पेपर में थ्रेटेंड एबॉर्शन के थेरेप्स लिखोगे तो क्रॉकस लिख सकते हो। एंड ये भी इसकी तरह कैसी होती है कि जैसे जलसीमियम हिस्टेरिकल है ना, वैसे ही ये भी हिस्टेरिकल होती है। जैसे इग्निशिया, हिस्टीरिया का मतलब क्या है? इनके ना इमोशंस बहुत सडनली चेंज होते रहते हैं, सडनली चेंज होते रहते हैं। कभी तो ये बहुत ज़्यादा हंसी खुशी से आपके बात करेंगी और कभी थोड़ी देर में ही इनका बिहेवियर एकदम से सैड, डिस्पोंडेंट और बहुत ज़्यादा इरिटेबल टाइप बिहेवियर हो जाएगा। नक्सोमिका हो गई, इग्निशिया हो गई, क्रॉकस हो गई, जलसीमियम हो गई, ये सारी ऐसी मेडिसिन है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको क्रॉकस भी बता दी। अब फिर से जलसीमियम पे चलते हैं। एक्साइटेबल, इरिटेबल, सेंसिटिव फॉर द नर्वस अफेक्शन ऑफ ऑनेनिस्ट ऑफ द बोथ सेक्सेस। नर्वस अफेक्शंस ऑफ ऑनेनिस्ट, ऑनेनिस्ट का मतलब होता है जो लोग मास्टरबेशन या सेक्स में बहुत ज़्यादा इंडल्ज रहते हैं, ओवर इंटेलिजेंस इन मास्टरबेशन और सेक्स, दे आर नोन एज ऑनेनिस्ट। एंड अगर ऐसा किसी में है और वो पर्सन एक्साइटेबल है, इरिटेबल हो गया है, सेंसिटिव हो गया और उसमें कोई नर्वस अफेक्शंस आ गए हैं तो उसमें आप जलसीमियम सोचोगे। एंड द नेक्स्ट मेडिसिन इज कालीफॉस। अब जलसीमियम के लिए ना एक बात याद रखना, इसमें ऐसा लगता है कि पेशेंट की जो मसल्स हैं, मसल्स रिफ्यूज टू ओवे द विल ऑफ द पेशेंट, वो उसकी बात नहीं मान रही। ठीक है, मसल्स उसकी बात नहीं मान रही, मतलब मस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन के लिए जलसीमियम इज आर बेस्ट रेमेडी। ठीक है, अब मैंने बेस्ट बोल दिया है तो इसके आगे कोई भी नहीं जाती, क्योंकि मस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन के जो इसके सिम्टम्स होते हैं ना, बहुत मार्क्ड, बहुत पिक्यूलर सिम्टम है। ठीक है, अभी देखते हैं आगे। मेंटल जनरल्स देख लेते हैं पहले। बैड इफेक्ट्स फ्रॉम फ्राइट, फियर, एक्साइटिंग न्यूज़। देखो जलसीमियम का एक सिम्टम तो वो था मस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन। दूसरा जो जलसीमियम का मार्क सिम्टम है वो ये है कि इसके अंदर छोटे से छोटे फ्राइट हो, फियर हो, न्यूज़ या कोई भी सडन इमोशन, उसकी वजह से बैड इफेक्ट्स हो जाएगा। बैड इफेक्ट्स में मोस्ट प्रोबेबली इसको डायरिया होता है। ठीक है, और इग्निशिया में भी ऐसा होता है। और अगर प्लीजेंट सरप्राइज से बैड इफेक्ट हो रहे हैं तो वो कॉफिया क्रूडा में होता है। फिर फियर ऑफ डेथ है। फियर ऑफ डेथ आर्सेनिक में भी रहता है, बट इसके अंदर क्या है, इस अटर लैक ऑफ करेज, बहुत ज़्यादा डर है। और इतना ज़्यादा डर क्यों है? क्योंकि हिम्मत ही नहीं है, करेज की कमी है, अटर लैक ऑफ करेज। फिर कहीं पे भी जाना होगा ना, एनी अनयूजुअल ऑडियल ब्रिंग्स ऑन डायरिया। चाहे थिएटर जाना हो, किसी से मिलना हो, किसी से बात करनी हो, इससे उसे पहले ही डायरिया हो जाएगा। और मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे और उनको जलसीमियम प्रिस्क्राइब किया है एंड उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया है। तो जलसीमियम का ये वाला सिम्टम आपको ज़रूर याद रखना है कि कहीं भी जाना हो। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें कहीं भी आप जाने को कह दोगे ना, तो पहले तो वो इरिटेट हो जाएंगे कि एकदम से अचानक क्यों बताया, सडन इमोशन या सडन कोई भी चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर देगी। ठीक है, एलिमेंट्स फ्रॉम। फिर दूसरा
अगर वो मान भी गए तो कहेंगे ठीक है मैं फ्रेश होके आता हूँ। ये बहुत ही कॉमन सी बात रहती है और आप बहुत सारे लोगों में देख लोगे, उनमें आप ऑब्जर्व करके जलसीमियम दे सकते हो। फिर नर्वस ड्रेड ऑफ अपियरिंग इन पब्लिक, कहीं पे भी पब्लिक में अपेयर होना है तो उसका भी ना बहुत ज़्यादा डर है। सेम लाइक अर्जेंटम नाइट्रिकम, अर्जेंटम में भी ऐसा होता है कि उन्हें कहीं भी जाना हो तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं तुरंत। उन्हें सब कुछ प्री प्लान्ड चाहिए पहले से, कि सब कुछ बिल्कुल उनके प्लान के अकॉर्डिंग हो। थोड़ा सा भी इधर से उधर हुआ, कोई अनयूजुअल ऑडियल आया, अनयूजुअल थिंग आई बीच में कि एकदम से किसी को कह दिया तो उन्हें पेट में दर्द शुरू हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा। ठीक है। देन डिज़ायर टू बी क्वाइट, वो चाहता है कि वो अकेला रहे, और अगर कोई पर्सन उसके साथ में भी बैठा है ना, और ये भी नहीं चाहता वो, अगर वो पर्सन चुपचाप भी बैठा है तब भी नहीं चाहेगा। ठीक है। इवन इफ द पर्सन बी साइलेंट ही डज नॉट वांट टू हैव एनीवन नियर हिम। ठीक है। देन ऐसा इग्निशिया में भी होता है। फिर फियर ऑफ फॉलिंग है, मतलब फियर ऑफ डाउनवर्ड मोशन भी इसके अंदर मार्क्ड है, जैसा हमें बोरेक्स और सेनिकुला में देखने को मिलता है। तो फियर ऑफ डाउनवर्ड मोशन बच्चों के अंदर जब आप देखते हो तो इसको आप इंटरप्रेट कैसे करोगे? तो जब नर्स या मदर बच्चे को क्रिब में लिटा रही होती है तो वो टाइटली ऐसे ग्रिप पकड़ लेगा, मदर को ना होल्ड कर लेगा कि मुझे मत ले। क्यों? क्योंकि ना मेंटली उसको फियर ऑफ डाउनवर्ड मोशन है। तो वहाँ पे आप बोरेक्स, सेनिकुला जैसी मेडिसिन यूज़ कर सकते हो। ठीक है। बोरेक्स तो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है अगर बच्चे के साथ में एप्थस अल्सर्स भी हो रखे हो मुंह में, और ये आपको ये वाला सिम्टम ग्रैस्प द नर्स वाइल पुटिंग हिम ऑन अ क्रिब, ये वाला सिम्टम मिल जाए तो आप बोरेक्स प्रिस्क्राइब कर सकते हो, उसके एप्थस अल्सर ठीक हो जाएंगे। ऐसे बच्चे मिल्क नहीं पी पाते क्योंकि मुंह में छाले पड़ गए होते हैं, तो बोरेक्स उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है। फिर फिजिकल जनरल्स में देखेंगे तो जनरल डिप्रेशन फ्रॉम हीट ऑफ सन और समर। तो अभी जो मौसम चल रहा है ना, हीट वेव चल रही है, इसमें अगर किसी को परेशानी हो जाए, डायरिया हो जाए या कोई दूसरी परेशानी हो जाए, तो उसमें भी आप जलसीमियम दे सकते हो। वीकनेस एंड ट्रेम्बलिंग, अब देखो यहाँ पे वो सिम्टम आया जो मैंने आपको बताया था कि वीकनेस है और ट्रेम्बलिंग है बहुत ज़्यादा, उसके बॉडी के जो ऑर्गन्स है, टंग, हैंड, लेग्स या पूरी बॉडी, वो ऐसा लगेगा कि ट्रेम्बल कर रही है और वीक हो गई है बहुत ज़्यादा। ठीक है। देन हेड में देखेंगे वर्टाइगो, ऐसा होगा स्प्रेडिंग फ्रॉम ऑक्सीपुट, ऊपर से ऐसे आएगा, एंड सेटल इन बोथ द आइज, बोथ द आइज में सेटल करे तो जलसीमियम होता है। ठीक है। और आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि अगर लेफ्ट आई में सेटल करे तो क्या होता है और राइट आई में सेटल करे तो क्या होता है। ठीक है। तो ये दो मेडिसिन आपको कमेंट सेक्शन में लिखनी है अगर आपको पता है तो। देन लॉस ऑफ साइट, हाँ, वर्टाइगो के साथ क्या है, डिप्लोपिया है, डिम विजन है, लॉस ऑफ साइट है, सीम इंटॉक्सिकेटेड, ऐसा लगेगा उसने दारू पी रखी है। इंटॉक्सिकेटेड का मतलब कोई नशा कर रखा है। व्हेन ट्राइंग टू मूव, क्योंकि वो चल नहीं पाएगा, लड़खड़ाएगा। ठीक है। देन हेडेक प्रिसीडेड बाय ब्लाइंडनेस, पहले हेडेक आएगा, पहले ब्लाइंडनेस आएगी, पहले आंखों के आगे अंधेरा छा जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब एकदम से आंखों के आगे अंधेरा छाने लग गया और फिर सर में बहुत तेज दर्द होने लग गया। तो काली बाइक्रोमिकम में भी ऐसा सिम्टम होता है। ठीक है। एंड अगला जो गोल्ड सिम्टम है जलसीमियम का वो है एमिलरेशन बाय प्रोफ्यूज यूरिनेशन, जब वो यूरिनेट करेगा तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, एक तरीके का वो कंजेस्टिव हेडेक है, सिर में जो हो रहा है वो कंजेस्टिव हेडेक है। जैसे ही डिस्चार्ज होगा कुछ चीज़ यूरिन, तो क्या होगा, डिस्चार्ज हुआ तो ब्लड का वॉल्यूम स्लाइट डिक्रीज हुआ है ना, स्लाइट डिक्रीज, वो स्लाइट डिक्रीज उसको आराम दे देगा। तो प्रोफ्यूज यूरिनेशन की वजह से आराम मिल रहा है। फिर हेडेक बिगिनिंग इन द सर्वाइकल स्पाइन, यहाँ पे अगर हेडेक शुरू हो रहा है, पेन्स एक्सटेंड ओवर द हेड कॉजिंग अ बर्निंग सेंसेशन इन फोरहेड, बर्निंग सेंसेशन है फोरहेड और आई में, और सैंगुनेरिया साइलिशिया में ऐसा होता है, बट सेमिलेटरल, सैंगुनेरिया और साइलिशिया में भी ऐसा होता है बट आधी आधी साइड, मतलब इसमें दोनों तरफ आता है। उसमें एक में सैंगुनेरिया में आपको बताना होगा सैंगुनेरिया और साइलिशिया में लेफ्ट राइट किस में आता है। ठीक है। एंड देन एग्रेवेशन है मेंटल एक्सर्शन फ्रॉम स्मोकिंग, हीट ऑफ सन, लाइंग विद हेड लो। अब सेंसेशन ऐसा लगेगा कि यहाँ पे किसी ने ना कुछ बांध रखा है, बैंड है अराउंड द आई। ठीक है, अराउंड द हेड अबव द आई। फिर कार्बोलिक एसिड में भी ऐसा होता है और सल्फर में भी। एंड स्कैल्प इज सोर टू टच, स्कैल्प जो है वो सोर टू टच है। देन इसमें जैसा हमें ट्रायोफ्टोसिस आपको पता होगा, ट्रायोफ्टोसिस में जलसीमियम, कॉस्टिकम और सीपिया, ये 3 मेडिसिन आती हैं। तो इसमें क्या होता है कि लिड्स ना हैवी लगती हैं, ऐसा लगता है लिड्स पे कुछ किसी ने पत्थर बांध के लटका रखे हैं, इतनी ज़्यादा हैवी, तो इनकी ये ऐसे ऐसे रहती है। ठीक है। तो इसे हम टॉसिस कहते हैं, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स को। तो
ट्रायोफ्टोसिस में आती है जलसीमियम, तो बहुत अच्छा काम करती है इन केसेस में। कॉस्टिकम है, ग्रेफाइटस है, सीपिया है, ठीक है। देन फियर्स दैट अनलेस ऑन द मूव हार्ट विल सीज बीटिंग। वो जलसीमियम ना हमेशा चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। उसको ऐसा लगेगा अगर वो रुका तो उसका दिल रुक जाए, इतना ज़्यादा उसको ड्रेड है डेथ का। अटर लैक ऑफ करेज देखा था ना आपने, अटर लैक ऑफ करेज, उसको ऐसा लगता है अगर वो बैठ गया तो उसका दिल रुक, काम करना बंद कर देगा। जबकि डिजिटैलिस में अगर आप देखोगे तो डिजिटैलिस का बंदा शांति से बैठा रहेगा, उसको लगेगा कि अगर उसने मूव किया, थोड़ा सा भी मूव किया तो उसका हार्ट रुक जाएगा। तो डिजिटैलिस का बंदा शांति से बैठा रहेगा, जलसीमियम का बंदा चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। उसको ऐसा लगता है कि अगर जैसे ही वो रुका उसका हार्ट रुक जाएगा। तो ये जो दो बातों का डिफरेंस है ना, ये बहुत बार पूछा जाता है आपसे वाइवा में, तो इसको आप याद रखना। फिर स्लो पल्स ऑफ ओल्ड एज, ओल्ड एज में अगर स्लो पल्स हो रही हो तो उसमें डिजिटैलिस काम करती है। देन देखो, इस पूरी मेडिसिन में एलेन्स की नोट्स में सिर्फ एक ही सिम्टम है जो हाईलाइटेड वर्ड्स में लिखा हुआ है, बिल्कुल बोल्ड ब्लैक लेटर्स में, लैक ऑफ मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, कंफ्यूज्ड मसल्स रिफ्यूज टू ओबे द विल, जो मैंने आपको सबसे शुरुआत में बताया था। तो ये सिम्टम अगर आपको मिल रहा है, सो दिस इज अ सिम्टम जहाँ पे आप सीधे सबसे पहले ना, सबसे पहली मेडिसिन अगर सोचोगे तो वो जलसीमियम सोचोगे। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ जलसीमियम, सबसे पहली मेडिसिन जो सोचोगे वो जलसीमियम सोचोगे। इसके अलावा भी हमारी मटीरिया मेडिका में बहुत सारी मेडिसिन है, बट ऐसे केसेस के अंदर जलसीमियम बहुत अच्छा काम करती है। और अगर आपको इंडिकेशंस मिल रही हैं पर्टिकुलरली जलसीमियम की, सो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देन कंप्लीट रिलैक्सेशन एंड प्रोस्ट्रेशन ऑफ द होल मस्कुलर सिस्टम विद मोटर पैरालिसिस। अब देखो यहाँ पे जो पैरालिसिस का टाइप है वो मोटर पैरालिसिस है, और मोटर पैरालिसिस के अंदर बिल्कुल उसकी मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी, फ्लैबी हो जाएंगी, और हाथ काम नहीं करेगा, उठेगा नहीं, वो ठीक से चल नहीं पाएगा, चलते हुए लड़खड़ाएगा। तो ये सारी चीज़ें मोटर पैरालिसिस के सिम्टम हैं। फिर अगली जो चीज़ है वो चिल विदाउट थर्स्ट है। अब आपको ना, अभी मैंने शुरुआत में इग्निशिया के साथ कंपेयर किया था। जब आप इग्निशिया में देखते हो तो चिल के साथ ना फीवर में थर्स्ट होता है, चिल विद थर्स्ट। और सेम गोज़ विद एपिस, कि उसमें जो इग्निशिया होती है उसमें चिल के टाइम पे ही थर्स्ट होता है, एपिस में भी चिल विद थर्स्ट होता है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बिल्कुल उल्टा है, चिल विदाउट थर्स्ट, स्पेशली अलोंग द स्पाइन। और जो चिल होगा वो अलोंग द स्पाइन होगा, ठीक है, रनिंग अप एंड डाउन द बैक इन रैपिड वेव लाइक सक्सेशंस। और चिल ऐसे बिल्कुल अप एंड डाउन मूव करता रहेगा इन रैपिड वेव लाइक सक्सेशंस। और फ्रॉम सैक्रम टू ऑक्सीपुट, फ्रॉम लोअर बैक बिल्कुल सैक्रम से पूरा ऑक्सीपुट यहाँ तक, ठीक है, ऐसे चिल उसका मूव करता रहेगा। सो ये इसके चिल्स की डायरेक्शन है। ये भी बहुत बार पूछी जाती है कि फीवर में चिल कैसे मूव करते हैं। देन एग्रीवेशन डैम्प वेदर में बिफोर अ थंडरस्टॉर्म, डैम्प वेदर जैसे बारिश का मौसम हो गया, एंड बिफोर अ थंडरस्टॉर्म, मेंटल इमोशन और एक्साइटमेंट, बैड न्यूज़, एंड टोबैको स्मोकिंग, स्मोकिंग की वजह से। देन थिंकिंग ऑफ हिज एलिमेंट्स, अब जब वो अपनी एलिमेंट्स के बारे में सोचेगा, जलसीमियम हो गया, ऑक्जेलिक एसिड हो गया, ये सारे जब अपनी एलिमेंट्स के बारे में सोचता है तो इन्हें और परेशानी हो जाती है। व्हेन स्पोकन टू ऑफ हिज लॉस, और उसका अगर कोई लॉस हुआ है, अगर आप उसकी बात करोगे तब भी उसे और परेशानी होने लग जाएगी। तो कई लोग होते नहीं है जिनको लॉस के बाद पैरालिसिस हो जाता है ना, सही, मतलब उनको बिजनेस में लॉस हुआ और उसके बाद आप देखोगे धीरे धीरे उनको पैरालिसिस जैसी कंडीशन होने लग जाती है। तो उन केसेस के अंदर आप जलसीमियम सोच सकते हो। देखो ये सारे क्लिनिकल सिनेरियोज ना हमें अपने दिमाग में रखने पड़ेंगे वाइल स्टडिंग अ रेमेडी, क्योंकि किसी भी मेडिसिन को पढ़ने का सोल एम क्या है कि जब पेशेंट आपके सामने हो तो आपको समझ आ जाए कि एग्जैक्टली ये पेशेंट किस मेडिसिन को सिंबलाइज कर रहा है, किस मेडिसिन को रिप्रेजेंट कर रहा है आपके आगे, और आप वही मेडिसिन उसे दे दो और वो ठीक हो जाए, ठीक है। देन कंपेयर करेंगे बैप्टीसिया के साथ अगर थ्रेटनिंग टाइफाइड फीवर है, इपिकैक के साथ इन डम बेइंग एग आफ्टर सेपरेशन बाय क्विनिन। तो टाइफाइड और मलेरिया जैसे फीवर्स में भी बहुत अच्छा काम करती है जलसीमियम। और जलसीमियम ना, ये सोच लो कि बहुत अच्छी फीवर मेडिसिन भी है, ठीक है। और किंग ऑफ पोलियो भी कहा जाता है जलसीमियम को। पोलियोमेलाइटिस क्या होता है, उसके अंदर भी तो पैरालिसिस हो जाता है ना, मोटर पैरालिसिस, तो किंग ऑफ पोलियो भी कहा जाता है जलसीमियम को। अब जलसीमियम हो गई, जलसीमियम ने बहुत सारा टाइम ले लिया, आगे चलते हैं हेपार सल्फ। बट मैं चाहता हूँ कि अच्छे से आप समझ जाओ एक ही बार में, जिससे आपको दोबारा एक ही बार पढ़नी पड़े बस एग्ज़ाम से पहले ये सारी दवाइयाँ, ठीक है। तो हेपार सल्फ, इसका नाम हेपार सल्फ्यूरस कैल्केनियम होता है, और सल्फ्यूरेट ऑफ लाइम है ऑयस्टर के
शेल का जो इनर पार्ट होता है, और सल्फ़र और वाइट हीट, इन 3 चीज़ों से मिलके बनता है ये, ठीक है। अब हिपार सल्फ को लिवर ऑफ सल्फ़र भी कहते हैं, और हिपार सल्फ एक ऐसी मेडिसिन है, सल्फ़र चिली होता है ना, और हिपार सल्फ़र हॉट होता है, और हिपार सल्फ एक एक्सट्रीमली चिली रेमेडी है, एक्सट्रीमली चिली रेमेडी, इतनी चिली कि अगर इसको हिपार सल्फ का पेशेंट घर में है, उसको फीवर है, और आपने घर का मेन गेट खोला और वो सबसे अंदर वाले कमरे में है, तब भी वो आपको बोलेगा कि जाके वो गेट बंद कर दो, जाके वो गेट बंद कर दो, वहाँ से हवा आ रही है। नेक्स्ट रूम का अगर दरवाज़ा खुला है, इतना ज़्यादा चिली है, ठीक है। तो एलेंस की नोट से इसके सिम्टम देखते हैं। Torpid lymphatic constitutions, person with light hair and complexion, slow to act, muscle soft and flabby, ठीक है, मसल सॉफ्ट एंड फ्लैबी है, स्लो टू एक्ट है, टॉर्पिड लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, और पर्सन विद लाइट हेयर एंड कॉम्प्लेक्शन। अब इसका जो मेन की नोट है, जैसे जलसीमियम का था लैक ऑफ मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, वैसे हिपार सल्फ का जो मेन की नोट है वो 3 है इसके मेन की नोट। पहला है ओवर सेंसिटिवनेस, ओवर सेंसिटिवनेस इसका पहला मेन की नोट है। तो मेंटली भी ओवर सेंसिटिव है ये, फिजिकली भी ओवर सेंसिटिव है, थोड़ा सा भी कोई भी चीज़ उसे बहुत जल्दी इरिटेट कर देती है, बहुत जल्दी जल्दी बोलेगा, क्विक स्पीच है, क्विक ईटिंग है, क्विक हेस्टी स्पीच है, और ड्रिंकिंग है, ठीक है। पेशेंट इज पीविश, एंग्री एट द लीस्ट ट्रफल, क्योंकि मेंटली ओवर सेंसिटिव है, छोटी छोटी बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। अनरीजनेबली एंक्शियस, बहुत ज़्यादा एंक्शियस है, मतलब बिल्कुल आके बोलेगा डॉक्टर साहब जल्दी ठीक कर दो, देखो क्या हो गया, एकदम देखो मैं तेज़ी में बोल रहा हूँ ना ये बात, ऐसे हिपार सल्फ का पेशेंट बोलेगा, क्योंकि उसके अंदर एक मेंटली ओवर सेंसिटिविटी है, बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव है वो अपनी प्रॉब्लम्स को लेके। देन हाइपोकॉन्ड्रियकल है ना, आपको बढ़ा चढ़ा के बताएगा अपनी दिक्कत। डिजीज वेयर द सिस्टम हैज़ बिन इंजर्ड बाय द एब्यूज ऑफ मरकरी, तो एब्यूज ऑफ मरकरी के बाद अगर कोई पर्सन आपके पास आ रहा है तो आप उसको हिपार सल्फ दोगे। देन एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू कोल्ड एयर, पहला मैंने आपको बताया ओवर सेंसिटिवनेस, और दूसरा है इसका चिली नेचर, दूसरा की नोट है इसका। तो किसी भी मेडिसिन का थर्मल रिएक्शन उसका की नोट तब होता है जब वो बहुत ज़्यादा मार्क्ड हो उसमें। तो जैसे इसका, जैसे फ्लोरिक एसिड का की नोट है थर्मल रिएक्शन हॉट होना, थर्मल रिएक्शन हॉट होना फ्लोरिक एसिड का की नोट है, क्योंकि पूरा एसिड ग्रुप कैसा है, पूरा एसिड ग्रुप चिली है, फ्लोरिक एसिड हॉट है, सो वो उसका की नोट है। ऐसे ही हिपार सल्फ इतना ज़्यादा चिली रेमेडी है कि इसका की नोट है, ठीक है। इमेजिन ही कैन फील द एयर ऑफ अ डोर ओपनड इन द नेक्स्ट रूम, अगर नेक्स्ट रूम का भी दरवाज़ा खुला है तो भी वो कहेगा कि इसको बंद कर दो, उससे वहाँ से भी हवा आ रही है। और इवन पूरा फेस भी, हॉट वेदर में भी अगर उसे कुछ हो गया ना तो पूरा फेस भी वो रैप करके रखेगा, जैसे सोराइनम कैन नॉट बियर टू बी अनकवर्ड, जैसे नक्सवामिका, नक्सवामिका का फीवर का की नोट क्या होता है, वांट्स टू बी कवर्ड इन ऑल द स्टेजेस ऑफ द फीवर, वैसे ही हिपार सल्फ में होता है। एंड कैन नॉट बी, और कौन सी ऐसी मेडिसिन है, तो देखो थर्मल रिएक्शन थोड़ा हॉट रहेगा, जैसे कैम्फोरा हो गई, सिकेलकोर हो गई, कैन नॉट बियर टू बी कवर्ड, वो नहीं चाहते वो कवर हो, उन्हें कोई कवर करे, ठीक है। टेक्स कोल्ड फ्रॉम स्लाइटेस्ट एक्सपोजर टू फ्रेश एयर, थोड़ा सा ही फ्रेश एयर में जाएगा उसे कोल्ड हो जाएगा, जैसे ट्यूबरकुलाइनम में होता है। स्वेट्स प्रोफ्यूजली, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है विदाउट एनी रिलीफ, पर्सपायरेशन सोर ऑफेंसिव ईजिली ऑन एवरी मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन, जैसे हमें सोराइनम में भी एक्सेसिव पर्सपायरेशन देखने को मिलती है, एंड सीपिया में भी। फिर आईबॉल सोर टू टच, और ऐसा लगेगा कि वो हेड में पुल्ड बैक हो जाएंगी, ऐसा लगेगा कोई उन्हें अंदर से खींच रहा है, और पेन होगी, सोर टू टच, ठीक है, उन्हें कहेगा कि यहाँ पे भी पेन हो रहा है, ये उसके ओवर सेंसिटिव नेचर का एक पार्ट है। देन ओलियंडर में भी ऐसा होता है। फिर मिडल ऑफ लोअर, ये जो जगह है मिडल ऑफ लोअर लिप, ये क्रैक्ड होती है हिपार सल्फ के पेशेंट में। अमोनियम कार्ब, नाइट म्यूर में भी ऐसा होता है, और कमिशर्स में अगर यहाँ क्रैक हो तो कौन सी मेडिसिन होती है, कॉन्डोरंगो, ठीक है। देन सेंसेशन, अब थ्रॉट में स्प्लिंटर जैसी सेंसेशन होती है, नाइट्रिक एसिड अर्जेंटम नाइट्रिकम, और एक और मेडिसिन है डॉलिकोस। डॉलिकोस का स्पेसिफिसिटी ये है कि उसके अंदर लेटरल मतलब वर्टिकल स्फिंक्टर होता है, वर्टिकल, ठीक है, उसमें ये चीज़ लिख रखी है तो आपको पता होनी चाहिए। व्हेन सेपरेशन थ्रेटन्स, और सेंसेशन है स्प्लिंटर जैसी, और ऐसा लग रहा है कि पस फॉर्म हो जाएगा। क्रॉनिक हाइपरट्रॉफी विद हार्डनेस ऑफ हियरिंग, और हाइपरट्रॉफी है एडिनोइड्स की, और साथ में
जब ईटी डिसफंक्शन हो जाता है तो फिर हार्डनेस ऑफ हियरिंग, क्योंकि मिडल ईयर तक इन्फेक्शन चला जाता है तो सुनने में दिक्कत आने लगती है, तो उसमें आप हिपारसल्फ सोचोगे। देन बेराइटा का आप सोच सकते हो, लाइकोपोडियम सोच सकते हो, प्लम्बम सोच सकते हो और सोराइनम भी सोच सकते हो, ठीक है। और अगर सपुरेशन हो जाए तो मर्क्यूरियस साइलिशिया भी सोच सकते हो अगर सपुरेशन हो भी गई। और हिपारसल्फ तो सपुरेशन टेंडेंसी के लिए वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है ही, है ना। फिर इसमें क्या होता है कि डायरिया होगा चिल्ड्रन का विद सॉर स्मेल वाला डायरिया होगा, एंड कैलकेरिया मैककाब में भी ऐसा होता है। और बच्चे की भी स्मेल सॉर हो और स्टूल की भी स्मेल सॉर हो तो ऐसा र्यूम में होता है ना। क्ले कलर्ड स्टूल हो, अगर क्ले कलर्ड स्टूल किस चीज़ का सिम्टम है, तो जॉन्डिस में देखने को मिलेगा। कैलकेरिया काब है, फिर पोडोफाइलम है, ऐसी मेडिसिन। जब बिलीरुबिन का मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है तो स्टूल का कलर चेंज होता है, क्योंकि स्टूल में बेसिकली कलर आ कहाँ से रहा है, वो जो बाइल सॉल्ट्स हैं उनका जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है उनसे आ रहा है। अगर उनका मेटाबॉलिज्म मतलब लिवर में अगर कोई दिक्कत आई, लिवर में या ज़्यादा हीमोलिसिस होने लग गया, तो ऐसे केसेस में स्टूल का कलर चेंज हो जाएगा, तो हमें इंडिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। देन यूरिनरी सिस्टम, यूरिन फ्लो इम्पेटेड, वर्डेड स्लोली विदाउट फोर्स। और जब कोई खड़ा रहेगा ना तो ये बिल्कुल भी पास नहीं कर सकता। क्यों? अगर ऐसा लगेगा कि यूरिन उसका निकल ही नहीं रहा, कोई खड़ा होगा तो हिपारसल के पेशेंट में ये बात याद रखना, वो बोलेगा पेशेंट आके आपको कि डॉक्टर साहब कोई रहता है तो मेरे से यूरिन पास नहीं होता। इज ऑब्लाइज टू वेट अ वाइल बिफोर इट पासिस। ब्लैडर वीक, इज अनेबल टू फिनिश एज इफ सम यूरिन ऑलवेज रिमेन्स। और उसको ऐसा हमेशा लगेगा कि कुछ ना कुछ रेजिडुअल यूरिन उसके ब्लैडर में बच गया है, ठीक है। नेवर फिनिश सेंसेशन हो जाती है इसमें। फिर रेस्पिरेटरी में देखेंगे तो कफ के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, और कफ में भी व्हेन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इज अनकवर्ड, तो थोड़ा सा भी ड्रॉट ऑफ एयर आया तो उसकी वजह से अगर कफ हो जाए, जैसा रस्टॉक्स में होता है। एंड क्रूपी चॉकिंग स्ट्रैंगलिंग फ्रॉम एक्सपोजर टू ड्राई वेस्ट विंड, जैसा एकोनाइट में होता है ना, ठंडी हवा लगने से। ठंडी हवा लगने का कॉजेशन जो है वो एकोनाइट का एक कीनोट सिम्टम है, वो कॉजेशन है उसका, है ना। वैसे ही हिपारसल्फ में भी वो कॉजेशन है कफ का। देन अस्थमा, ब्रीदिंग एंशियस, वीजिंग, रैटलिंग और शॉर्ट डीप ब्रीदिंग। अस्थमा में भी थ्रेटनिंग अगर सपरेशन हो रही है, सफोकेशन हो रही है, मस्ट बेंड हेड बैक, और ऐसे बैठेगा ऐसे, एंड सिट अप आफ्टर सप्रेस्ड इरप्शन। और अस्थमा अगर किसी को हो रहा है, स्किन के कोई इरप्शंस थे उनको आपने सप्रेस कर दिया और उसके बाद उसमें अस्थमा डेवलप हो गया, तो आप हिपारसल्फ सोच सकते हो। एंड सोराइनम भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है ऐसे केसेस के लिए। क्रूप है, अगर क्रूप बेसिकली होता क्या है, ट्रैक्यूलरिंजियो ब्रोंकाइटिस होता है, ट्रैकिया, लैरिंग्स और ब्रोंकाइटिस मतलब ब्रोंक्यूल का इन्फेक्शन, है ना। देन क्रूप आफ्टर एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड विंड अगर हो रहा है, जैसा एकोनाइट में भी होता है। डीप रफ बार्किंग कफ विद होर्सनेस एंड रैटलिंग ऑफ म्यूकस। एग्रेवेशन होगा कोल्ड एयर, कोल्ड ड्रिंक्स बिफोर मिडनाइट और टुवर्ड्स मॉर्निंग, तो कोल्ड चीज़ों से इसको हमेशा से एग्रेवेशन रहा है। फिर स्किन में एंजियोनेरोटिक एडिमा के केसेस में भी आप हिपारसल्फ सोच सकते हो। और स्लाइटेस्ट इंजरी से अगर सपुरेशन हो जाए, बहुत जल्दी पस का फॉर्मेशन होने लग जाए, जैसा ग्रेफाइटस मर्क्यूरियस में भी होता है, और ऐसी डिजीज जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि सपुरेशन हो ही जाएगी, पक्का यहाँ पे सपुरेशन होनी है, उसमें हिपार ओपन द एब्सेस, वो उस एब्सेस को ओपन करवा देगा एंड हेस्टन द क्योर, बहुत जल्दी क्योर कर देगा ऐसी कंडीशन को। स्किन जो होगी वेरी सेंसिटिव टू टच, कैन नॉट बियर द इवन द क्लोथ्स टू टच द अफेक्टेड पार्ट। जैसे लैकेसिस के अंदर स्किन में हाइपर एस्थीसिया होता है ना, वैसे इसमें भी देखो हाइपर सेंसिटिविटी है। फिर इवन द स्लाइटेस्ट स्किन अफेक्शन एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू टच, तो स्किन अफेक्शंस एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू टच। और पेन से फेंटिंग हो जाए, पेन से बेहोश होने लग जाए, ऐसा इतना ज़्यादा पेन कि वो आके बोले डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा पेन है, और इतना पेन कि उसको फेंटिंग, बेहोश हो गया कोई दर्द की वजह से, तो उसमें आप हिपारसल्फ सोचोगे। अल्सर्स, हर्पीस सराउंडेड बाय लिटिल पिंपल्स, अल्सर्स हैं, हर्पीस हैं, और अगर उनके आसपास पिंपल्स हो या पस्ट्यूल्स हो जो कि मिल के फैल रहे हो, उनका पस वो थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे हुए और फिर वो मिलके एक बड़ा अल्सर, बड़ा हर्पीस का पैच बना दिया उन्होंने, ठीक है। प्रोफ्यूज स्वेटिंग, और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, मैंने आपको पहले बताया था बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी, फिर भी वो कंबल ओढ़ के रखेगा, तो ये हिपारसल्फ के पेशेंट की निशानी है। ऐसे पेशेंट दिख जाए, बुखार में गए हो किसी को मेडिसिन देने, और वो पेशेंट दिख गया कि इतनी स्वेटिंग हो रही है फिर भी कंबल ओढ़ के बैठ रहा है और गर्मी का मौसम है फिर भी, तो सीधे दे दो मेडिसिन हिपारसल्फ, ही विल बी क्योर्ड फॉर श्योर।
एंड एग्रेवेशन लाइंग ऑन पेनफुल साइड, देखो लाइंग ऑन पेनफुल साइड से एग्रेवेशन है, जैसे काली काब और आयोडियम में होता है, और कोल्ड एयर से है, अनकवरिंग से है, ईटिंग और ड्रिंकिंग कोल्ड थिंग्स से, तो सारी कोल्ड चीज़ों से। और दूसरा टचिंग अफेक्टेड पार्ट्स, क्योंकि अफेक्टेड पार्ट्स को टच करने से उसको फेंटिंग हो रही है। एंड अब्यूज ऑफ मरकरी से। एम्युलरेशन है वही, लपेट के रखेगा खुद को कंबल में, तो वार्मथ इन जनरल, रैपिंग अप वार्मली स्पेशली द हेड को स्पेशली लपेट के रखेगा, जैसा सोराइनम और साइलीशिया में होता है। डैम्प वेट वेदर में, जो बारिश का मौसम है, वैसे डैम्प वेट वेदर में हमने देखा था इसका कॉजेशन भी आ रहा था, है ना। तो डैम्प वेट वेदर में एम्युलरेशन है इसको, और एग्रेवेशन वो साउथ विंड से भी हो रहा था इसको, है ना, तो वो भी याद रखना। कॉस्टिकम और नक्स वोमिका को भी डैम्प वेट वेदर में एमिलरेशन होता है, जबकि नेट्रम सल्फ की सारी कंप्लेंट, डल्का मारा की सारी कंप्लेंट्स डैम्प वेट वेदर में शुरू होंगी। कॉम्प्लीमेंट्री है टू कैलेंडुला इन इंजरीज ऑफ सॉफ्ट पार्ट्स, अगर सॉफ्ट पार्ट की कोई इंजरी हो रही हो तो कैलेंडुला भी सेपरेशन को प्रिवेंट करती है, और हेपार सल्फ भी, जैसे लेसरेशन ऑफ सॉफ्ट पार्ट में हम कैलेंडुला लगा देते हैं कि यहाँ पे सेपरेशन ना हो, टू प्रिवेंट सेपरेशन, वैसे ही हेपार सल्फ भी बहुत अच्छा काम करती है ऐसे केसेस में। हेपार एंटीडोट्स बैड इफेक्ट्स ऑफ मर्करी के लिए एंटीडोट है, और दूसरे भी जो मेटल्स हैं, आयोडीन है, आयोडाइड ऑफ पोटैश है, कॉड लीवर ऑयल है, इन सब के बैड इफेक्ट्स को एंटीडोट करेगी, और क्या बिल्कुल ऐसा बना देगी पेशेंट को कि हवा बदलने से, बोलते हैं ना ठंडी जैसे ही आएगी, ठंड का मौसम जैसे ही आएगा बीमार पड़ जाएगा, तो वो जो वेदर चेंज से पेशेंट पहले बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल था, उस ससेप्टेबिलिटी को कम करने के लिए भी हेपार सल्फ बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है। देन कंपेयर सोरिक अफेक्शंस ऑफ सल्फर आर ड्राई इचिंग एंड एमिलरेटेड बाय स्क्रैचिंग एंड नॉट सेंसिटिव टू टच, वाइल इन हेपार, देखो सोरिक अफेक्शन जो सल्फर के होते हैं वो ड्राई इचिंग होते हैं, और एमिलरेशन होता है स्क्रैचिंग से, जितना उन्हें ऐसे स्क्रैच करेगा उतना एमिलरेशन होगा, और टच से सेंसिटिव नहीं होते, मतलब छूने देगा, जबकि हेपार सल्फ के अंदर वो अनहेल्दी होंगे, सपरेटिंग होंगे, पस का फॉर्मेशन हो रहा होगा, और एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू टच होंगे बहुत, पेशेंट बोलेगा नहीं भैया इसे मत छुओ प्लीज़, बहुत ज़्यादा पेन होगा उसे, ठीक है। देन हेपार सल्फ भी हो गई। अगली जो मेडिसिन है वो छोटी सी है, हाइपेरिकम, और इंजरी की बहुत अच्छी रेमेडी है, तो इसीलिए इसे भी कर लेते हैं। एंड उसके बाद इपिकैक है, तो देखते हैं, बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है, सो हाइपेरिकम तक करते हैं, अगले वीडियो में बाकी की मेडिसिन करेंगे। तो हाइपेरिकम हाइपेरिकेसी फैमिली से बिलोंग करती है, सेंट जॉन्स वर्ट इसका नाम होता है, और डॉक्टर मिलर इसके प्रूवर हैं, और डॉक्टर हेरिंग ने भी प्रूव किया है, ठीक है। हेड में सिम्टम देखोगे तो ऐसा लगेगा किसी ने ऐसे हेड को खींच के कॉनिकल हेड बना दिया है, एज इफ हेड बिकम सडनली इलोंगेटेड, तो कॉनिकल हेड बना दिया है, ऐसे मेरे एक्सप्रेशन याद रखना, आपको याद हो जाएगी, ठीक है। इलोंगेटेड एट नाइट विद अर्जिंग टू यूरिनेट, ठीक है, ये एक सेंसेशन है हेड में इसके। और अगर किसी को हेडेक हो रहा है, वो सिर के बल गिर गया, उसके बाद उसे हेडेक हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि उसको कोई उठा रहा है ऐसे ऐसे हाई अप इन द एयर, तो ऐसे ये इसके थोड़े अतरंगी सेंसेशंस है हाइपेरिकम के। ग्रेट एंग्जाइटी लेस्ट शी फॉल्स फ्रॉम दिस हाइट, और जब से वो हाइट से गिरी है तब से उसको ये एंग्जाइटी दिख आ रही है, तो आपको हाइपेरिकम सोचने, ये बहुत अनयूजुअल सी इसकी सेंसेशंस है, तो याद रखना ऐसा लग रहा है कि कोई कॉनिकल हेड पहना के खींच रहा है ऊपर से, ठीक है, और एकदम ऐसा लग रहा है कि हेड जो है वो फ्लोट कर रहा है, हाई इन द एयर इसको उठाया जा रहा है पूरा ऐसे पकड़ के, ठीक है। देन स्पाइन में अगर आफ्टर अ फॉल स्लाइड मोशन ऑफ आर्म्स और नेक्स एक्सटोट क्राइज, स्पाइन वेरी सेंसिटिव टू टच, अगर देखो कोई गिर गया स्पाइन या बैक के बल पे, और उसकी स्पाइन अब इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है कि अगर वो हाथ पैर भी उठा रहा है, थोड़ा स्लाइटेस्ट मूवमेंट भी कर रहा है, तो उसके बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो ऐसे केसेस के अंदर स्पाइनल इंजरीज में हाइपेरिकम बहुत अच्छा काम करती है। बनियंस एंड कोन्स व्हेन पेन इज एक्सक्रूशिएटिंग, वही कॉन आपको पता ही है कि रिपीटेड ट्रॉमा की वजह से पैरों में वो ग्रोथ सी हो जाती है, उसको हम कॉन कहते हैं, और अगर वो हो रहे हो तो उसमें भी, और उसमें स्पेशली अगर नर्व इन्वॉल्वमेंट हो रही हो, तो नर्व की इन्वॉल्वमेंट जहाँ पे भी होती है वहाँ पे हाइपेरिकम बहुत अच्छा काम करती है। टेटनस आफ्टर ट्रॉमेटिक इंजरीज, अब देखो टेटनस हो गया आफ्टर ट्रॉमेटिक इंजरीज, मैंने बोला ना नर्व की इन्वॉल्वमेंट जहाँ पे भी हो रही हो, कैसे, टेटनस में जो टॉक्सिन होता है वो न्यूरोटॉक्सिन होता है, टेटनोस्पाज्मिन, है ना, तो टेटनोस्पाज्मिन न्यूरोटॉक्सिन होता है, तो वो भी नर्व्स पे अफेक्ट कर रहा है, तो अगर टेटनस हो रहा है आफ्टर ट्रॉमेटिक इंजरीज तो उसमें भी हाइपेरिकम बहुत अच्छा काम करती है। नर्वस डिप्रेशन फॉलोइंग वुंड्स और सर्जिकल ऑपरेशन, किसी ने सर्जरी कराई और उसके बाद वो डिप्रेशन में चला गया,
और तो उसमें भी हाइपेरिकम बहुत अच्छा काम करती है। बैड इफेक्ट्स ऑफ शॉक, फ्राइट और मेस्मरिज्म। अगर किसी को शॉक लगा, मतलब बहुत कोई अनयूजुअल सी खबर सुन ली, बुरी खबर सुन ली, उसकी वजह से शॉक में चला गया, या फ्राइट में है, बहुत डर गया। मेस्मरिज्म आपको पता होगा, वो करते हैं ना कि जिसकी स्ट्रॉन्ग वाइटल फोर्स होती है, वो पर्सन अगर अपने हाथ को ऐसे किसी के ऊपर घुमा दे, ये पूरा एक प्रोसीजर है जो 294 एफोरिज्म में, 292 293 में दे रखा है, तो आप वहाँ पढ़ सकते हो। तो अगर उसके बैड इफेक्ट्स हो रहे हो तो उसमें भी हाइपेरिकम बहुत अच्छा काम करती है। और कन्वल्जन्स आ रहे हो, अगर किसी के हेड पे चोट लगी और उसके बाद उसे कन्वल्जन्स आ गए, या कोई बस गिरा थोड़ी देर के लिए बेहोश हुआ और फिर उठ के चला गया, कंकशन कहते हैं उसे, है ना, तो उसमें भी अगर बाद में उसे कन्वल्जन्स आ जाएं, तो यहाँ पे भी देखो नर्व का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, कहीं ना कहीं जो सेरिब्रोस्पाइनल नर्व्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। फिर अब इसका मेन पार्ट है इंजरीज। तो इंजरीज देखते हैं, मैकेनिकल इंजरीज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अगर स्पाइनल कॉर्ड की दिक्कत है तो हाइपेरिकम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। बैड इफेक्ट्स ऑफ स्पाइनल कंकशन, पेन्स आफ्टर अ फॉल ऑन कॉक्सिक्स। और कोई बिल्कुल ऐसे बटक्स के बल गिर गया, छत से गिरा और बटक्स के बल बैठ गया, तो देखो उसके ना पूरे कंकशन, एक शॉक वेव जाएगी अलॉन्ग द स्पाइनल कॉर्ड अप टू द ऑक्सीपुट। ये जो शॉक वेव है इसको हम कंकशन कहते हैं। तो अगर किसी को ऐसी इंजरी हुई है तो यहाँ पे पक्का कहीं ना कहीं छोटी ना छोटी कोई नर्व जो है वो प्रेस हुई होगी, तो उसमें हाइपेरिकम बहुत अच्छा काम करती है। पंक्चर्ड, इंसाइज्ड और लैसरेटेड वुंड, सोर पेनफुल, कंट्यूज्ड वुंड्स, नहीं सोर पेनफुल, तो पंक्चर है, पंक्चर वुंड्स है, इंसाइज वुंड्स है या लैसरेटेड वुंड्स है, जैसे लिडम पाल में भी होता है। और अगर कंट्यूजन मतलब ब्लंट इंजरी की वजह से, तो हेमेमेलिस और आर्निका होती है, ठीक है। स्पेशली इफ ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन, और बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन से है स्पेशली अगर, तो उसमें आप हाइपेरिकम दे के पेशेंट को ठीक कर सकते हो। इंजरीज फ्रॉम ट्रेडिंग ऑन नेल्स, कोई बिल्कुल चलते चलते कहाँ एक कील पे चढ़ गया, या फिर पिन पे चढ़ गया, नीडल पे चढ़ गया, स्प्लिंटर कांटे पे चढ़ गया, तो इसमें लिडम और हाइपेरिकम बहुत अच्छा काम करती है। किसी को चूहे ने काट लिया, तो चूहे के अंदर भी कभी कभी टेटनस के टॉक्सिन्स होते हैं, टेटनस का बैक्टीरिया होता है, और वो क्या करेगा, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई की वजह से होता है ना टेटनस, तो वो चला जाएगा बॉडी में और वो टेटनस कॉज कर देगा, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी आप हाइपेरिकम दे सकते हो। फिर preserves integrity of torn and lacerated member when almost entirely separated from the body। तो देखो अगर किसी का लैसरेशन हुआ, पूरी स्किन का पैच निकल गया, तो उस पर भी आपने स्किन का पैच रखा और धीरे धीरे हाइपेरिकम इंटरनली दे दी और कैलेंडुला लगा दिया, तो वो पेशेंट का वो जो पार्ट है वो वापस से जुड़ जाएगा, ठीक है। मतलब जुड़ जाने का मतलब है कि वहाँ पे जल्दी हीलिंग प्रमोट हो जाएगी। फिर ऐसा कैलेंडुला भी कर सकती है, ठीक है। इंजरी टू पार्ट्स रिच इन सेंटिएंट नर्व्स, जैसे फिंगर, टोज, मैट्रिसेस ऑफ नेल्स, पाम और सोल्स, जहाँ पे इनटॉलरेबल पेन है, शोज नर्व्स एंड आर सीवियरली इन्वॉल्व। तो देखो यहाँ पे भी बोल दिया कि नर्व्स का सीवियर इन्वॉल्वमेंट हो रहा हो, ऑफ टिश्यूज ऑफ एनिमल लाइफ एज हैंड्स एंड फीट, ठीक है। तो अगर इन सब के अंदर जहाँ पे भी नर्व्स का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, ये देखो ये जो छोटे छोटे बिल्कुल डिस्टल पार्ट है ना, बहुत सेंसिटिव है, यहाँ पे सेंसरी नर्व्स है। हमें कुछ भी सेंस करना होता है, हम अपने हाथ, अगर हमारी आंखें बंद है तो हम अपने हाथ से सेंस करते हैं, हम इससे तो सेंस नहीं करते, इससे तो सेंस नहीं करते, हमें पता है यहाँ फिंगर टिप्स पे सबसे ज़्यादा नर्व्स है। तो ऐसे ही सेम इसी तरीके से आपको याद रखना है कि ऐसे पार्ट जिनके अंदर बहुत ज़्यादा सेंटिएंट नर्व्स है, सेंसरी नर्व्स है, अगर उन पे इंजरी हो जाए तो हाइपेरिकम देनी है। ऑलवेज मॉडिफाइज एंड समटाइम्स अरेस्ट अल्सरेशन, और हमेशा ये क्या करेगी, अल्सरेशन को बचाएगी, जैसे और स्लफिंग को बचाएगी जैसे कैलेंडुला करती है। क्रश्ड मैश फिंगर टिप्स, और अगर किसी की उंगली गेट में आ गई या फिर किसी भारी चीज़ के नीचे दब गई, तो उसमें भी हाइपेरिकम बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है। देन कंपेयर करेंगे आर्निका, कैलेंडुला, रूटा, स्टेफिस, सारी ही इंजरी रेमेडीज हैं। इन वुंड्स वेयर फॉर्मरली एकोनाइट एंड आर्निका वर गिवन ऑल्टरनेटली, हाइपेरिकम क्योर्स। और मान लो किसी को चोट लगी, आपने उसे एकोनाइट और आर्निका दी ऑल्टरनेटली, तो फिर भी ठीक नहीं हुआ, तो हाइपेरिकम उस केस को क्योर कर देगी। और हाइपेरिकम को हेमरोइड्स के लिए भी यूज़ करते हैं, डॉक्टर क्लार्क ने कहा है ये, तो अगर आप क्लार्क मटीरिया मेडिका पढ़ते हो तो आप ये भी पढ़ सकते हो, हाइपेरिकम को हेमरोइड्स के लिए भी यूज़ करते हैं। तो हाइपेरिकम भी हो गई। एंड अराउंड 35 मिनट्स का ये वीडियो बन चुका है। सो अगली जो मेडिसिन है वो काफ़ी बड़ी है, इपिकैक, तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो में ही आपको कराऊंगा, ठीक है। इपिकैक थोड़ी बड़ी मेडिसिन है, इसको पढ़ने में थोड़ा एटलीस्ट भी 10 मिनट्स लगेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में ही करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की 5, 4 या 3 जितनी भी रेमेडीज़ हो जाएंगी 30 मिनट्स के अंदर अंदर वो कर लेंगे। सो बाय।